एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी। बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे, पर फिर भी उस सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि पास के नगर में एक बहुत बड़ा साधु रहता है और लोगों को ऐसी सिद्धि प्रदान करता है कि उससे सभी की मनचाही चीजें उनको मिल जाती हैं। व्यक्ति से सेठ ने कहा कि चलो, मुझे भी वहां पर ले चलो। वह व्यक्ति सेठ को वहां पर लेकर चला जाता है। वह सेठ उन साधु को देखकर प्रणाम करता है और निवेदन करता है कि महाराज, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ मन ही मन सोच रहा था कि बाबा मेरे लिए कोई ऐसा ताबीज बना देंगे या फिर कोई ऐसा मंत्र पढ़ देंगे जिसकी वजह से मेरा मन शांत हो जाएगा और साथ ही मेरी जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने सेठ को धूप में बैठा दिया और खुद कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठ गया। गर्मी के दिन थे। सेठ की हालत काफ़ी बुरी हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस गुस्से को चुपचाप पी गया। जैसे तैसे वह दिन तो बीत गया। लेकिन अगले दिन साधु ने सेठ से कहा कि आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। सेठ ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिन भर भूख के मारे सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे और अन्न का एक भी दाना उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन सेठ ने देखा कि साधु तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से खा रहा था। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक पल को नींद नहीं आई। बस सोचता रहा कि यह कैसा साधु है। यह तो बड़ा ही स्वार्थी है, जिसने मुझे अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं दिया, सिर्फ अपने बारे में ही सोचे जा रहा है। और सेठ ने मन ही मन वहां से जाने का निर्णय कर लिया। तीसरे दिन सवेरे उठकर उसने अपना सामान उठाकर अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी वह सन्यासी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने कहा कि मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला, बल्कि मुझे ऐसी मुसीबत उठानी पड़ी जो मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं उठाई। इसलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सेठ की बात सुनकर साधु हंसा और बोला, मैंने तुझे इतना कुछ दिया, पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से उस साधु की ओर देखा और कहा, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ जी, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठा रखा था और खुद छाया में बैठ गया, तो इसके जरिए मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तेरे काम नहीं आ सकती। और जब मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छे अच्छे पकवान खाए। इससे मैंने तुम्हें यह समझाया कि मेरे खा लेने से तेरा पेट नहीं भर सकता। साधु ने सेठ को समझाते हुए फिर कहा कि सेठ, याद रखना, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। जो धन तूने कमाया है वह तूने अपने पुरुषार्थ से कमाया है, और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई। उसे अपने मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी मिल गया। जाते जाते सेठ ने साधु को धन्यवाद कहा और अपने घर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मैं तो सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना आप ही को होगा। तो यह कहानी भी कुछ हमें ऐसी ही सीख देती है कि अगर आप किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, तो उस मंजिल के लिए जो सफ़र को तय करना है, उस सफ़र पर आप ही को चलना होगा। और हो सकता है कि राह में बड़ी बड़ी मुश्किलें भी देखने को मिलें, रुकावटें भी आएं, और यह भी हो सकता है कि आपका हौसला भी डगमगाने लगे। लेकिन खुद पर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका यही विश्वास आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा।